दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर अगर आपका बिजनेस ऑफलाइन नहीं है बल्कि ऑनलाइन है तो फिर इस केस में आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर आप इसे जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है सबसे पहले यह देखना होगा कि वह बिजनेस किस तरह का है, क्या चीज़ का बिजनेस है। अगर यहाँ पर खाने पीने का बिजनेस है, आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, आप जोमेटो स्विगी से टाई अप होकर काम करते हैं तो फिर इस सूरत में आपको फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है। और अगर खाने पीने का नहीं है तो भी जो आपका बिजनेस का नाम है उसको आपको पहले रजिस्टर कराना होगा। दोस्तों अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए। जब आपका ब्रांड एक बार रजिस्टर वहाँ पर हो जाएगा तो फिर आप उसके रियल ऑनर हो जाएंगे। आपका लोगो, आपके बिजनेस का नाम को कल को कोई भी आपका दूसरा कंपटीटर कॉपी नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अपने बिजनेस को एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जब आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप कई सारे गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन रहेगा तो यहाँ पर जब आपका ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन होगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट फी भी कम लगेगा और कई सारे गवर्नमेंट योजनाओं का आप लाभ लेने के लिए भागीदार हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो आप जीएसटी नंबर जरूर लें। कई लोग के मन में यह सवाल होता है कि जीएसटी नंबर लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। यहाँ पर अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है उसी पैन पर जीएसटी नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोप्राइटर हैं उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी और जहाँ भी आपका एड्रेस होगा। आपका ऑफलाइन बिजनेस नहीं है लेकिन अगर ऑनलाइन ही है तो उसका एक रजिस्टर्ड एड्रेस है आपको दिखाना होगा कि आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ पर है। तो वहाँ का बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा, फिर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, आपको पहले यह दिखाना होगा। और उसको दिखाने के लिए आपको उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड आप बनाना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। तो अगर आप अकेले हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म भी बना सकते हैं लेकिन आपके नाम को कोई कॉपी नहीं करे इसके लिए आपको ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए। और अगर आपका विजन दूर तक है, आप 2 लोग हैं, तो आपको यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड बना लेना चाहिए ताकि अगर प्राइवेट लिमिटेड बना लेंगे तो आपका नाम भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। आपकी जो लायबिलिटी है वह लिमिटेड हो जाएगी। बैंक आपको आसानी से यहाँ पर लोन देगा। आपका जो भी कस्टमर है आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड रहेगा, आपका कोई भी कस्टमर गूगल पर जाकर सर्च करेगा तो आपका सारा डाटा उनके सामने आ जाएगा। तो आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो कल को आप किसी को फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं। इसके कई बेनिफिट हैं। आप कई लोगों को जोड़ भी सकते हैं, पहले वाले लोगों को हटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अगर लॉन्ग विजन है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो आपको एमसीए के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।